नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। देश में राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। गौतम अडानी पर अमेरिका में 2000 करोड़ रुपए घूस देने का मामला सामने आया है। कहा गया है कि वो अमेरिका में अपराध है, उन्होंने भारत में भी अपराध किया है। इस पर आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार-बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहा कि इनको आप गिरफ्तार करें, गौतम अडानी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जेल में बंद किया जाए, पूछताछ की जाए, ये इस पर सबसे ज्यादा जोर था। और दूसरा कि गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों एक ही हैं। ये अब बार बार ये बातें घूम फिर के आई और राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें उन्होंने कही, लेकिन उसकी जो तीन खास बातें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो मैंने समझा। पहली बात तो ये कि उनका सबसे ज्यादा जो जोर था वो था कि गौतम अडानी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। दूसरा उनका था कि देश जो है वो एक खतरनाक दिशा में जा रहा है, देश का भविष्य खतरे में है। और तीसरा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई पत्रकारों ने पूछा कि आप बहुत दिन से अडानी की बात उठा रहे हैं, लेकिन कुछ तो हो नहीं रहा है। आज तक तो अडानी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, आज तक अडानी से किसी एजेंसी ने पूछताछ भी नहीं की, कोई केस नहीं दर्ज हुआ, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो इससे क्या फायदा है? क्या आगे आप अभी इसके बाद भी कुछ होगा? यहां तक कि पूछा गया कि जेपीसी की मांग आप लोग कर रहे हैं, फिर मांग करिएगा तो जेपीसी बन भी जाए और उसकी रिपोर्ट हो सकता है कि उसी तरह से आ जाए, तब आप क्या करेंगे? तो कहने का मतलब ये कि अडानी पर जो आप इतना बोल रहे हैं, चुनावी सभा से लेके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, तो इसका क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ये एक यथास्थिति, एक निराशा फैलाते रहते हैं। हर भी कुछ भी अगर आप सच की बात करें, बदलाव की, आदर्श की बात करें, तो वो कहेंगे कि ये सब बेकार बात है। अरे अडानी का मामला क्या है, सब भ्रष्टाचार करता है, ये भी करते हैं, कुछ दिन में सब खत्म हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, फिर वैसे ही चलेगा। तो ये जो निराशावादी बातें उठाई गई, इसका जवाब राहुल गांधी ने जबरदस्त दिया। वो मैं अंत में बात करूंगा, वो जरूर सुनिएगा आप। सबसे पहले उनका जो सबसे ज्यादा जोर था वो था कि गौतम अडानी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री को तुरंत गिरफ्तार, 2 मिनट में गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 5-10 करोड़ रुपए के लिए गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है। और 2000 करोड़ रुपए का मामला है और इस पर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। उनकी गिरफ्तारी तुरंत हो, जेल में बंद करो, उनसे पूछताछ करो। ये एकदम इन्होंने बहुत क्लियर कहा। कई बार कई संदर्भ में उन्होंने बात कही, शुरुआत में भी उन्होंने ये बात कही। तो पहली बात तो ये। दूसरा उन्होंने कहा कि जो ये सवाल था कि देश को कैसे खतरा हो रहा है और देश संकट में कैसे फंस जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक नेक्सस काम कर रहा है, एक गठजोड़, वो नापाक गठबंधन आप कहिए, नेक्सस एक नेगेटिव शब्द है। तो नापाक गठबंधन काम कर रहा है, उसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, उसमें नेता हैं और उसमें फाइनेंस सिस्टम के लोग हैं। और खुल के कहा कि अडानी जी पूरा फंड करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के सिस्टम को, भाजपा के पीछे खड़े हैं और प्रधानमंत्री मोदी ये अडानी का बचाव करते हैं, इसीलिए ये कभी गिरफ्तार नहीं होंगे। एक हैं तो सेफ हैं का यही मतलब है कि भारत में अडानी सेफ हैं, क्योंकि वो कभी गिरफ्तार कर ही नहीं सकते। और ये इसलिए प्रधानमंत्री गिरफ्तार नहीं कर सकते कि इनके भीतर कैपेबिलिटी नहीं है, ये क्षमता नहीं है। ये शब्द इस्तेमाल किया, कैपेबिलिटी नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। जिस दिन वो गिरफ्तार करेंगे उस दिन वो भी नहीं रहेंगे, ये भी उन्होंने कह दिया। तो गिरफ्तार नहीं करेंगे, बल्कि ये कहा कि गौतम अडानी के ग्रिप में हिंदुस्तान आ गया है, इसको पूरे देश को हाईजैक कर लिया है। यहां तक राहुल गांधी ने कहा कि अडानी ने भारत को हाईजैक कर लिया है, इसके पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है, इसलिए सिस्टम का कोई हिस्सा अडानी के खिलाफ कार्रवाई करता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर उन्होंने कहा कि कैसे भारत कैसे संकट में फंस रहा है। तो एक तो उन्होंने कहा कि भारत की प्रतिष्ठा को सामने रख के प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाते हैं और वहां पर जाकर के अडानी को ठेका दिलवाते हैं। भारत की प्रतिष्ठा को सामने रख के अडानी को ठेका दिलवाते हैं।
तो ऑस्ट्रेलिया में, केन्या में, श्रीलंका में सब जगह यही हो रहा है, बांग्लादेश में सब जगह की जांच होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है, नेक्सस का दूसरा हिस्सा जो ब्यूरोक्रेसी है, संस्थाएं हैं, उसमें उन्होंने नाम लिया सेबी प्रमुख माधवी बुच का। कहा कि हम आने वाले दिनों में ये पूरा पर्दाफाश करेंगे कि इस नेक्सस में कौन कौन लोग हैं। शुरुआत हमने माधवी बुच से की है। उनका काम है अडानी के स्टॉक मार्केट को ऊपर रखना, उसका वैल्यू हाई बना रहे, ताकि वो और ज्यादा लोन लें, ताकि नया प्रोजेक्ट बनाए, फिर वो सरकार बनाए, और इस तरह से फिर ये चक्र चलता रहता है, दुष्चक्र चलता रहता है, जो देश के लिए हानिकारक है। और सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो रिटेल इन्वेस्टर को होगा, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। और हमारी चिंता, राहुल गांधी की चिंता, ये जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं, ये हैं जो आम लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, छोटा मोटा बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो पैसा लगाते हैं, इनकी चिंता है और ये बर्बाद हो जाएंगे। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, इस भाषण में राहुल गांधी ने कहा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ रही है, आप जो बिजली लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो पैसा अडानी के खाता में जाना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये सब चीज महंगा दिखा करके और वो बिजली का बिल जो है वो आपका बढ़ाते रहते हैं, तो बिजली का बिल आपका और मुनाफा उनका, ये एक शीर्षक भी दिया उन्होंने। तो ये, और इसका एक तीसरा जो इससे भी ज्यादा, रिटेलर को तो नुकसान होगा, रिटेल इन्वेस्टर को, इससे भी ज्यादा देश को नुकसान होगा। देश संकट में जाएगा कि बेरोजगारी, महंगाई, ये सब तो है ही, एक सोशल अनरेस्ट भी बढ़ सकता है, असंतोष लोगों में बढ़ेगा, देश के लिए ये ठीक नहीं है। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, पत्रकारों ने इस तरह से सवाल किया कि आप लगातार अडानी पर बोल रहे हैं, लेकिन फायदा क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये कहना गलत है। और काफी जोर देके उन्होंने कहा, अंग्रेजी में कहा, फिर हिंदी में भी कहा, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इमेज थी उसको हमने चूर चूर कर दिया है, ये हमारी सफलता है। हमारा काम ये है कि हम जनता को बताएं कि देश में क्या गलत हो रहा है, कैसे प्रधानमंत्री मोदी और अडानी मिले हुए हैं। और ये देश को आज मालूम हो गया है कि अडानी और मोदी एक ही हैं, दोनों एक दूसरे के मददगार हैं, ये पूरे देश को पता चल गया है। फिर उन्होंने कहा, जब और एक सवाल पत्रकार ने किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जेपीसी बने या और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, गिरफ्तारी तो नहीं हो रही है। तो राहुल गांधी ने कहा कि आगे कार्रवाई के लिए तीन चीजें जरूरी हैं, किसी भी राजनीतिक दल के लिए, विपक्ष के लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं, औजार, तीन औजार। एक तो मीडिया, दूसरा ईडी, सीबीआई, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, सेबी है, और तीसरा जुडिशियरी। और ये तीनों चीजें हमारे पास नहीं हैं। और मीडिया का तो देख लीजिए, हाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा का सवाल पूछा गया थोड़ी देर पहले, उनसे पूछा गया था कि भाजपा ने ये 3 सवाल किए हैं, तो वो 3 सवाल राहुल गांधी से पूछा गया। इस पर राहुल गांधी ने थोड़ा खिंचाई भी कर दी उस पत्रकार की, उस पर मैं अलग से बात करूंगा किसी अन्य वीडियो में। तो मीडिया मेरे साथ नहीं है, भाजपा का सवाल पूछा जा रहा है, विपक्ष के नेता से पूछा जा रहा है, तो मीडिया हमारे साथ नहीं है, ईडी सीबीआई हमारे साथ नहीं है, जुडिशियरी भी हम उस तरह से काम नहीं कर रहा है। तो ये तीनों का काम तो हम कर रहे हैं, मीडिया का काम भी हम ही कर रहे हैं। ईडी सीबीआई का और जांच और खोजबीन करने का, पड़ताल करने का, इन्वेस्टिगेट करने का, वो भी काम हमारी टीम कर रही है। और कहा कि ये हमारी सफलता है। अब ये जब राहुल ने कहा तो एकदम सन्नाटा हो गया, नेक्स्ट सवाल आने में समय लग गया, क्योंकि मीडिया को उन्होंने आईना दिखा दिया कि ये काम आपका था, तो लेकिन आप अपना काम छोड़ दिए हैं। आप पूछा कि अडानी ने क्या कोई जवाब दिया, कोई सफाई दी, तो आप अडानी से नहीं पूछेंगे, आप भाजपा के नेताओं से नहीं पूछेंगे, भाजपा का सवाल हमसे पूछेंगे कि भाजपा का ये कहना है, आप बोलिए। तो उन्होंने कहा कि हमारी तो सफलता है, और उन्होंने सफलता, ये 2-3 सफलता बताई। पहली सफलता यही कि मोदी और अडानी एक हैं, ये पूरा देश आज जान गया है। और प्रधानमंत्री की जो छवि थी, जो जिस तरह से छवि बनाई गई थी कि वो न खाने देते हैं, न किसी को खाते हैं, न खाने देते हैं, वो सबको उन्होंने तार तार कर दिया है। ये हमारी सफलता है। और एलओपी का काम है जनता को इन्फॉर्म करना,
जनता को सारी बात बताना कि क्या हो रहा है देश में, आपके साथ क्या हो रहा है और क्या आपके बच्चों का भविष्य होने वाला है, ये बताना हमारा काम है। चूंकि और जो औजार है वो हमारे पास औजार नहीं है, तो यही ये काम है और इस काम को हमारी टीमें सफलतापूर्वक कर रही है और इस काम में हम सफल हैं। तो इस वीडियो में मैंने जो समझा कि ये 3 खास बिंदु थे। एक और कि कैसे गोदी मीडिया की उन्होंने खिंचाई कर दी, ये एक इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या आप टेक होम आपने क्या लिया, आपको क्या उसमें खास बातें लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।